हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माही की रिपोर्ट में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जेंडर क्या है, यू विल से ईदर मेल और फीमेल। पर क्या सिर्फ यही तो जेंडर एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेल और फीमेल के अलावा बाकी जेंडर आइडेंटिटीज के बारे में। LGBTQIA+, ये एक अम्ब्रेला टर्म है डिफरेंट सेक्सुअलिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी को लेकर। इस वीडियो के एंड तक LGBT कम्युनिटी को लेकर आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बट उससे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से नहीं बनाया गया है। इस वीडियो का इकलौता मकसद लोगों को एजुकेट करना है। LGBT कम्युनिटी हमारी दुनिया और समाज का एक सच है, और अगर सच सुनने की हिम्मत आप में नहीं है तो आप जाकर डोरेमोन देख सकते हैं। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअलिटी एंड जेंडर। सेक्सुअलिटी मतलब हम किस जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जरूरी नहीं है ये अट्रैक्शन फिजिकल ही हो। दिस अट्रैक्शन कुड बी फिजिकल, इमोशनल, रोमांटिक और इवन इंटेलेक्चुअल। अगर कोई सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे होमोसेक्सुअल कहते हैं, और जब कोई ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं। और अब बात करते हैं जेंडर की। जेंडर इज आवर सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब हमें क्या फील होता है खुद के लिए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जेंडर हमारी बॉडी से डिसाइड होता है। मतलब if a child has a vagina, then at the time of birth she is considered as female, and if a child has penis, then he is considered as male. But ऐसा होता नहीं है। According to the researches, gender is decided by your mind. अगर a baby boy is born, but बड़े होते वक्त उसे feminine feel होता है तो उसका जेंडर भी फीमेल ही माना जाएगा, ना कि मेल। जेंडर बॉडी से नहीं माइंड से डिसाइड होता है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई इंसान अंदर से खुद के लिए क्या फील करता है, वो खुद को क्या मानता है। In one line, sexuality is what you feel for other person, while gender is what you feel for yourself. आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन में। Some common sexual orientations are lesbian, gay, bisexual, asexual, pansexual, straight, etc. And some common gender identities are male, female, transgender, non-binary, non-conforming, intersex, etc. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर आप में से 64% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो अब जब हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी में फर्क समझ गए हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म LGBTQIA+। इन दिस टर्म L बिलोंग्स टू लेस्बियन, मतलब जब कोई फीमेल किसी फीमेल से अट्रैक्ट होती है, देन दैट फीमेल इज नोन एज लेस्बियन। लेस्बियन इज अ होमोसेक्सुअल फीमेल। नाउ G बिलोंग्स टू गे, मतलब अ होमोसेक्सुअल पर्सन। जनरली ये टर्म आदमी के लिए यूज होता है, बट सम लेस्बियन फीमेल्स आल्सो यूज द टर्म गे विमेन। गे मींस जब कोई मेल से अट्रैक्ट होता है। B इज द इनिशियलाइजेशन फॉर बाइसेक्सुअल, मतलब जब कोई पर्सन मेल और फीमेल दोनों की तरफ अट्रैक्ट होता है, देन दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज बाइसेक्सुअल। वन मोर सिमिलर टर्म इज पैनसेक्सुअल, मतलब वो लोग जो दो से ज्यादा जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब बाइसेक्सुअल में आप मेल और फीमेल दोनों से अट्रैक्ट हो रहे हो, बट पैनसेक्सुअल में जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी जेंडर से अट्रैक्ट हो सकते हो। नाउ लेट्स कम टू T इन LGBTQIA+। T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर एंड I स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्स। अभी ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स ये दोनों ही टर्म आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए, बच्चा A, बच्चा B। बच्चा A जो है वो लड़का हुआ क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स मेल थे, और बच्चा B जब पैदा हुआ तो उसकी बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी थे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी थे। आमतौर पर ऐसे केस में बच्चे की सर्जरी कर दी जाती है, जो आगे चल के उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स खड़ी करती है, और ऐसे बच्चे शायद फर्टाइल भी ना कर पाए। बट हम इस केस में मान लेते हैं कि बच्चा भी वैसा ही रहा, उसकी कोई सर्जरी नहीं की गई। अब ये दोनों बच्चे बड़े हुए। जो बच्चा A था उसे बड़े होते होते फेमिनिन फील होने लगता है, तो उसको लगता है कि वो एक लड़की है, बस उसका शरीर लड़कों का है। उसने बड़े होकर एक लड़की की तरह रहना शुरू कर दिया। इस फेज को ट्रांजिशन कहते हैं। और फिर उसने सर्जरी की मदद से खुद को पूरी तरह एक लड़की में बदल लिया। वहीं जो बच्चा B था वो अभी भी दोनों बॉडी पार्ट्स के साथ बड़ा हो रहा है, और इसको बड़े होते होते ज्यादा मेल फील होने लगा। तो अब जो बच्चा A है उसे ट्रांसजेंडर कहेंगे, और जो बच्चा B है वो इंटरसेक्स कहलाएगा। डेफिनेशन की मदद से समझाऊं तो ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनका जेंडर पैदा होते वक्त जो बताया जाता है, बड़े होकर उससे अलग होता है। पर इंटरसेक्स लोगों में पैदा होते वक्त ही उनके शरीर में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं।
ये फुली डेवलप नहीं होते और फिर बड़े होकर डिसाइड करता है बच्चा कि उसको मेल बनना है या फीमेल बनना है, उसको क्या फील हो रहा है। ये जेनेटिक डिस्टॉर्शन के कारण हो सकता है। हालांकि इंटरसेक्स सर्जरी बैन है, बट कुछ लोग ये करवाते हैं इलीगली। एक इंटरसेक्स बच्चे के पास पूरा हक होता है कि बड़े होकर अपना जेंडर खुद डिसाइड कर सके। अगर कोई बच्चा मेल पैदा हुआ बट खुद को बड़े होकर एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करता है तो उसे हम ट्रांस वीमेन कहेंगे, और अगर कोई फीमेल पैदा होता है और बड़े होकर खुद को एज अ मेल आइडेंटिफाई करता है तो उसे ट्रांस मैन कहेंगे। जरूरी नहीं होता कि ट्रांस जो है वो लेस्बियन या गे ही हो। अगर कोई ट्रांस विमेन है जो कि पहले एक लड़का था अब एक लड़की बन चुकी है, तो हो सकता है कि वो किसी मेल से अट्रैक्ट हो। अगर वो किसी मेल से अट्रैक्ट होती है तो वो स्ट्रेट ट्रांस विमेन कहलाएगी, और अगर वो किसी फीमेल से अट्रैक्ट होती है तो फिर वो लेस्बियन ट्रांस विमेन कहलाएगी। वन मोर कॉमन टर्म इज जेंडर नॉन कन्फर्मिंग। आपने स्कूल में टॉम बॉयज वगैरह तो सुना ही होगा ना, कुछ लड़कियां होती हैं जो मेल की तरह बिहेव करती हैं बट एक्चुअली वो लड़कियां ही होती हैं, तो ये इस कैटेगरी में आती है। आप इसका डेफिनेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब तक हमने LGBTQIA+ का LGBTI कवर कर लिया। अब आते हैं Q पर। Q मतलब क्वेयर। क्वेयर इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट हेटेरोसेक्सुअल और सिसजेंडर। सिसजेंडर वो लोग होते हैं जिनका बर्थ के टाइम जो जेंडर बताया जाता है बाद में भी सेम ही रहता है और वो खुद को उसी जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो मतलब जो भी हेटेरोसेक्सुअल या सिसजेंडर नहीं है वो सब क्वेयर में आ जाते हैं। A stands for asexual, मतलब वो लोग जिनमें किसी के लिए भी कोई भी सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। प्लस रिप्रेजेंट ऑल अदर जेंडर आइडेंटिटीज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जैसे कि नॉन बाइनरी। ये वो लोग होते हैं जो बॉर्न तो एज अ मेल या फीमेल होते हैं बट अपने आप को मेल या फीमेल नहीं मानते या दोनों ही मानते हैं। नॉन बाइनरी पीपल में बी आइडेंटिफाई एज अ थर्ड जेंडर, मोर देन वन जेंडर, नो जेंडर और जेंडर फ्लूइड। ए जेंडर वो लोग होते हैं जो खुद को किसी भी जेंडर में फिट नहीं करते। जेंडर फ्लूइड वो लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। यहाँ बॉडी में चेंजेस नहीं होते, बॉडी तो सेम ही रहती है बट उनके माइंड में दे बिकम व्हाट दे फील। अब एक पॉइंट आता है कि ट्रांस लोग कौन सा वॉशरूम यूज करेंगे, मेल या फीमेल। सिंपल आंसर है वो जिसमें कंफर्टेबल हो। तो ये थी कुछ मेन सेक्सुअलिटीज एंड जेंडर आइडेंटिटीज। इसके अलावा और भी कई सेक्सुअलिटीज और जेंडर आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये मत समझना कि ये कोई वेस्टर्न कल्चर है, ना, हमारे कल्चर में हमेशा से ही ऐसे लोग रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में हमेशा से ही ऐसे लोग हैं, बट तब सामने आने से डरते थे और अब हिम्मत करके सामने आ रहे हैं। हिजरा कम्युनिटी हमारी इंडिया की पहली रिकॉग्नाइज्ड ट्रांस एंड इंटरसेक्स कम्युनिटी बनी। और हमारी माइथोलॉजी में भी ऐसे कई रेफरेंस दिए गए हैं ट्रांस पीपल और इंटरसेक्स पीपल को लेकर। ये आप खुद गूगल करना वरना लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि धर्म के बारे में कैसे बोल दिया। LGBTQ कम्युनिटी हमारी दुनिया का एक सच है और इन्हें सिर्फ हमारी रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस की जरूरत है। हर साल कई बच्चे और बड़े सुसाइड कर लेते हैं इस डर से कि कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका मजाक उड़ाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं इस कम्युनिटी के लिए? फर्स्ट, डोंट अज्यूम। किसी के कपड़े या बात करने का ढंग देखकर आप अज्यूम नहीं कर सकते कि उनका जेंडर क्या है। तो डोंट अज्यूम जब तक कोई आपको खुद ना बताए। सेकंड, आस्क फॉर प्रोनाउंस। लोगों से पूछिए कि वो किस तरह से खुद को बुलवाना चाहते हैं। पूछने का तरीका है, हाय, आई एम माही, माई प्रोनाउंस आर शी, हर, व्हाट अबाउट यू? और सिंपली आस्क, हे, व्हाट प्रोनाउंस डू यू यूज? हिंदी में भी आप पूछ सकते हो। किसी के प्रोनाउंस शी, हर, ही, हिम या दे, देम हो सकते हैं। स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लग सकता है बट गलत प्रोनाउंस यूज करके एटलीस्ट आप किसी की सेल्फ स्टीम को तो हार्म नहीं करोगे ना। थर्ड, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट। LGBT कम्युनिटी इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग अ लॉट, तो हमारी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको रिस्पेक्ट करें और एक्सेप्ट करें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट LGBTQIA+ कम्युनिटी। आई होप आपके बहुत से डाउट आज क्लियर हो गए होंगे। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिन्हें इस कम्युनिटी के बारे में नहीं पता। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड।